नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। आज हम एक सरकारी स्टॉक पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसका नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा और आपने इसके जो प्रोडक्ट्स थे उसका इस्तेमाल भी किया होगा। हम यहां पर बात कर रहे हैं एमटीएनएल की, टेलीकॉम कंपनी की, सरकारी टेलीकॉम कंपनी की। इस स्टॉक में धुआंधार तेज़ी, ये कहें कि तोड़ फोड़ तेज़ी स्टॉक में आ रखी है। मतलब आप देखिए, स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक 64 से 65% भाग चुका है। सोचिए, 64 से 65% भाग चुका है ये स्टॉक। अब 70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि 10 मार्च 2020 को इस स्टॉक का हाईएस्ट लेवल पता है क्या था? 320 रुपये। आप सोचिए, 320 रुपये पर का ये स्टॉक था, अब 70 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और इसका निचला स्तर आप जानते हैं, आप चौंक जाएंगे। इसका निचला स्तर जो था 19 जुलाई 2019 को करीब 7 रुपये था। अब इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाइए, जिन्होंने 320 रुपये पर इसकी खरीद की होगी, कितने निवेशकों ने, कितने इन्वेस्टर्स ने भारी नुकसान झेला होगा, कितने हाथ जलाए होंगे स्टॉक में। उसके बाद से इसमें भारी गिरावट आई और देखिए 2019 में 7 रुपये का पहुंच गया। लेकिन अब एक बार फिर ये चर्चा का विषय बना हुआ, क्योंकि इसमें धुआंधार तेज़ी देखने को मिल रही है और ये तेज़ी लगातार बनी हुई है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में हम लोग ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं, आपको बताने के लिए कि भाई ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे नुकसान झेल लें किसी तरीके से। आपको नुकसान से बचाने के लिए खास वीडियो है और हम यहाँ पे बताएंगे कि भाई यहाँ पर कब आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्या यहाँ पे अब मौजूदा लेवल में निवेश करने की सलाह रहेगी या फिर नहीं रहेगी। इसके साथ और भी कई तरीके के सवाल होंगे जिनका जवाब आपको इस वीडियो के ज़रिए मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि अब जिस तरह की तेज़ी आई है, ये 13 साल के अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है ये स्टॉक। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं 2011 के लेवल्स थे जिसको वापस अचीव करता हुआ ये स्टॉक दिखा है। अब इस तेज़ी के पीछे की वजह क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए, इस तेज़ी के पीछे की जो वजह है वो बेसिकली ये है कि जो कंपनी थी वो डिफ़ॉल्ट करने वाली थी। क्योंकि यहाँ पर क्या था कि जो बॉन्ड्स थे, बॉन्ड धारकों को यहाँ पर ब्याज का भुगतान करना था, लेकिन कंपनी ने साफ तौर पे बोला, एमटीएनएल ने बोला कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है। फिर उसके बाद सरकार ने एक स्टेप आगे बढ़ी और जो भी बकाया ब्याज था उसको करीब वो 92 करोड़ बनता था, वो यहाँ पे सरकार की तरफ से चुकाया गया। अब उसके बाद अगला कंसर्न था कि बाकी का जो ब्याज की देनदारी वो कैसे चुकाई जाए। तो यहाँ पर भी सरकार की तरफ से क्लैरिटी आई कि जो भी अतिरिक्त राशि है 64 करोड़ के आसपास, उसका भी भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। और इस खबर के बाद 20% का अपर सर्किट देखने को मिला। इसके अलावा कुछ खबरें और रही यहाँ पर कि इस तरह की खबरें आ रही कि इस महीने के आखिरी में बीएसएनएल के साथ मर्ज कर दिया जाएगा एमटीएनएल को। और यहाँ पर आप देखिए कि मुंबई और दिल्ली में 2 जगह पर ये जो एमटीएनएल है, यहाँ पर इसके बेस है यहाँ पर। और अगर आप सब्सक्राइबर बेस की बात करें तो लगातार घटता जा रहा है। आप यहाँ पर एयरटेल की बात करें, जियो की बात करें या वोडाफोन आइडिया की बात करें, तमाम सब्सक्राइबर्स के सामने एकदम नीचे जाता जा रहा है। आप सोचिए कि 46 लाख से इसका सब्सक्राइबर बेस घटते घटते 41 लाख पहुँच गया पिछले साल। 46 लाख से घटते घटते 41 लाख पहुँच गया। इतना ही नहीं, कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो भी 23,500 करोड़ से बढ़कर 25,800 करोड़ पे पहुंच गया। तो मतलब 23,500 करोड़ से बढ़ के 25,800 करोड़ पे पहुंच गया। आप सोचिए, लगातार जो कर्ज है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब आप फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में आप देखें, लॉस जो है वो 3,303 करोड़ बढ़ा है 2,911 करोड़ के मुकाबले। 2,911 करोड़ के मुकाबले 3,303 करोड़ हो गया है। FY 23-24 की बात की जाए, यहाँ पे रेवेन्यू में भी यहाँ पर ड्रॉप हुआ है। 15% का रेवेन्यू ड्रॉप होता हुआ दिखा है। अब आप सोचिए कि आपको शायद ही याद होगा वो दौर जब एमटीएनएल के फ़ोन चलते थे। मतलब आज की यूथ को नहीं पता होंगे, लेकिन वो जो उनके माता पिता हैं या फिर जिन्होंने बहुत करीब से इस चीज़ को दौर को देखा है कि एमटीएनएल का फ़ोन जब आता था तो एक आसपास के इलाकों में बड़ी इज्जत मानी जाती थी कि अरे आपके पास एमटीएनएल का फ़ोन लगा हुआ है, आपके घर में सबसे पहले लगा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे देखिए लैंडलाइन कटते चले गए। डॉल्फिन आया, डॉल्फिन के भी नंबर बंद होते चले गए, लेकिन रिवैम्प उस तरीके से नहीं हो पाया जिसका सेटबैक साफ तौर पे इस कंपनी को देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर इसका बिजनेस मॉडल तो कुछ है नहीं। अब यहाँ पे सब चीज़ है कि इनका लैंड बैंक, क्योंकि दिल्ली और मुंबई में बहुत बड़ा लैंड बैंक है एमटीएनएल का। अब ये देखना होगा कि आगे किस तरीके की स्थिति सरकार की तरफ से लेती है सरकार, क्या उनके एसेट्स को बेचती है, क्या मर्ज करती है। जो भी होगा वो हम लोग आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हमारी तरफ से यहाँ पे किसी भी स्टॉक में खरीदारी की सलाह नहीं है। लेकिन हाँ, जो आप जानना चाहते थे वो चीज़ मिस हो रही थी तो मैं बता देता हूँ। राघवेंद्र सिंह ने यहाँ पे कहा है कि 85 के लेवल्स जो है
यहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है। अगर यहाँ तक ये जाता है तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। तो इस हिसाब से आप समझिए कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसको बिल्कुल नहीं देख सकते। 80-85 के लेवल पे अगर जाता है, आपने लिया है निचले स्तरों से, अगर वहाँ तक पहुँचता है तो प्रॉफिट बुक कीजिए और निकल जाइए। धन्यवाद।